हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स की खोज किसने की, विटामिन्स शब्द का प्रयोग किसने किया, विटामिन्स के प्रकार और विटामिन्स के रासायनिक नाम ट्रिक के साथ हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो विटामिन्स होता है वो दो शब्द से मिलकर के बना होता है। पहला है वीटा, जिसका मतलब होता है लाइफ। दूसरा है एमिन, जिसका मतलब होता है इसेंशियल। दोस्तों, लाइफ का मतलब होता है जीवन, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। तो जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, वो विटामिन्स कहलाता है। विटामिन्स हमारे शरीर को बढ़ने और विकसित होने में सहायता करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरक्षा और पाचन जैसे कार्यों में भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर में वृद्धि, विकास और रोग प्रतिरक्षा तंत्र बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, विटामिन्स को वृद्धि तत्व यानी कि ग्रोथ फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग को अपूर्णता रोग यानी कि डिफिशियंसी डिसीज के नाम से जाना जाता है। ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन्स हमारे शरीर के लिए वृद्धि और विकास में सहायता करता है, रोग प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। विटामिन्स को ग्रोथ फैक्टर के नाम से जाना जाता है और विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों को डिफिशियंसी डिसीज के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की खोज और विटामिन शब्द का प्रयोग। विटामिन्स की खोज किसने की और विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सन 1881 ईस्वी में एल लूनिन ने विटामिन की खोज की थी और बताया स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन अज्ञात पदार्थों का सूक्ष्म मात्रा होना आवश्यक होता है। अन्य पदार्थ का मतलब होता है खनिज, लवण, मिनरल्स। इन सभी के अलावा जो अन्य अज्ञात पदार्थ होते हैं वो है विटामिन्स। विटामिन्स का भी सूक्ष्म मात्रा हमारे भोजन में आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में विटामिन्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी समय हॉपकिंस और फंक ने सन 1912 ईस्वी में विटामिन्स मत को प्रस्तुत किया। विटामिन्स थियरी को प्रस्तुत किया हॉपकिंस और फंक ने 1912 ईस्वी में। ठीक है, तभी सन 1912 ईस्वी में फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। पहला पॉइंट है विटामिन की खोज किसने की, दूसरा है विटामिन मत किसने दिया यानी कि विटामिन थियरी किसने दी, और तीसरा है विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया। दोस्तों, एक बात और है कि विटामिन शब्द का प्रयोग करने के कारण जो फंक थे वो विटामिन शब्द का प्रयोग किए, इसीलिए इन्हें विटामिन का जनक माना जाने लगा। अब दोस्तों, एक बात और है, जो विटामिन होते हैं वो स्वयं उपापचयी उत्प्रेरक, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक एंजाइम्स के साथ को एंजाइम का काम करते हैं। ठीक है, जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं उनके को एंजाइम का कार्य करते हैं या फिर सह एंजाइम यानी कि को एंजाइम कंपोजिशन में भाग लेते हैं, को एंजाइम को साथ में जोड़ने का भाग लेते हैं। इस प्रकार ये उपापचयी अभिक्रिया में उत्प्रेरकों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, उनकी जो क्रियाएं होती हैं उन पर ये कंट्रोल रखती है, नियंत्रण करती है। दोस्तों, दो विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर स्वयं से बनाता है। उन दो विटामिन का नाम है नियासिन तथा विटामिन ई। ये दो विटामिन ऐसे विटामिन हैं जिनका संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं करता है। विटामिन के प्रकार। दोस्तों, जो विटामिन होते हैं उनको दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो है विटामिन बी तथा विटामिन सी। उसके बाद नंबर 2 है वसा में घुलनशील विटामिन। दोस्तों, जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में। विटामिन का रासायनिक नाम
क्या होता है और उनके ट्रिक्स के बारे में कि किस ट्रिक्स से हम विटामिन के रासायनिक नाम को आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों जो रासायनिक नाम है विटामिन का वो है रत एक टॉनिक। दोस्तों जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इन सभी विटामिन का हम ट्रिक जान लेते हैं और इनके रासायनिक नाम को जान लेते हैं। तो ट्रिक में हमने लिखा है आर यानी कि र, और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। दूसरा पॉइंट है रथ। रथ में दूसरा शब्द आता है थ। ये विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। ए, इससे विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद क, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। उसके बाद टा, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। नी का होता है के, क का विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नैप्थोक्विनोन। ठीक है, ये विटामिन के रासायनिक नाम है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी के रासायनिक नाम के बारे में। दोस्तों जो विटामिन बी होते हैं वो लगभग 10 प्रकार के होते हैं। तो इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम को हम जानेंगे। तो ट्रिक है थारा न्यू पेंट पर वफस। ठीक है, तो दोस्तों हमने 3 कॉलम बनाया है। एक कॉलम में लिखा है ट्रिक, दूसरे में विटामिन और तीसरे में रासायनिक नाम। आप भी अपने कॉपी पर एक ऐसा ही कॉलम बना लीजिए। और पहले नंबर पर हम बात करेंगे था। थारा में लिखा जाता है था और रा। तो था यानी कि विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, रा विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। उसके बाद न्यू। ठीक है, न्यू यानी कि नया। न्यू यानी कि विटामिन 3 का रासायनिक नाम है नियासिन। उसके बाद पैंट। तो पैंट हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। पैंट यानी कि विटामिन 5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद पर, हमने पर को भी पूरा लिख दिया है। ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम इससे बनता है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन, पर से पायरिडॉक्सिन। बफस 3 शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है ब। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ठीक है, बायोटीन। उसके बाद हमने फ लिखा है। फ का रासायनिक नाम जो होता है विटामिन B9 का वो है फोलिक एसिड। उसके बाद स, विटामिन B12। ठीक है, B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबैलिन। ठीक है, ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।